हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूब की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और क्यूब के फॉर्मूले कैसे डेराइव होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्यूब की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों। क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल शेप विच इज बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस एंड इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। क्यूब बच्चों एक थ्री डायमेंशनल शेप होता है जिसमें तीन डायमेंशन होती है। कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो कि घिरा हुआ होता है बच्चों 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से, और साथ ही साथ इनके लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पर मैंने आपके सामने क्यूब बच्चों बनाया हुआ है। क्यूब एक थ्री डायमेंशनल शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या है? बराबर है, जो कि 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से बच्चों घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। तो क्यूब की प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट इसमें 12 एजेस होती हैं। क्यूब में कितनी एजेस होती है बच्चों? 12 एजेस होती हैं। एजेस का मतलब होता है जहां पर दो स्क्वायर्स आपस में क्या करते हैं? मीट करते हैं। दूसरी इसकी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है, इट हैज 8 वर्टिसेस। मतलब वर्टेक्स का मतलब होता है बच्चों कोना। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यूब में 8 कोने होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको भी बताई है, क्यूब में 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। तो इसकी बच्चों तीन प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? इट हैज 12 एजेस। मतलब क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। एजेस का मतलब होता है जहां पर दो स्क्वायर्स आपस में मीट करते हैं। 8 इसमें वर्टेक्स होते हैं बच्चों, 8 इसमें कोने होते हैं और 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। तभी बच्चों क्यूब में आप लोग पढ़ते हैं कि एक थ्री डायमेंशनल शेप होता है जो कि घिरा हुआ होता है 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से, और इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसीलिए हम इनकी साइड को क्या कह देते हैं बच्चों? ए कह देते हैं। अब हम लोग बच्चों इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टूडेंट है टीएसए ऑफ अ क्यूब। टीएसए ऑफ अ क्यूब का मतलब होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। की टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है। अगर हम बच्चों बेसिकली बात करें तो ये 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से घिरा होता है। मतलब 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस की हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमने साइड को ए लेट कर लिया है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जाहिर सी बात है स्टूडेंट, इन 6 साइड्स का एरिया होगा। तो सबसे पहले ये 2 टाइम्स बच्चों हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ के, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट के, और प्लस हाइट इंटू लेंथ के। ठीक है, क्योंकि ये सारी साइड बच्चों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए सारी साइड्स को मैंने क्या करा है? ए लिख दिया। मैंने आपको से बताया भी था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए ए इंटू ए और ए इंटू ए। इसको आप बच्चों जोड़ लीजिए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि जो टीएसए ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है? 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो टीएसए होता है वो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। ठीक है, इसमें 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो क्या होगा? 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग स्टूडेंट एरिया तो सारे निकालते हैं, लेकिन कौन सा छोड़ देते हैं? टॉप वाला और बॉटम वाला। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग 4 साइड्स का एरिया निकालते हैं। तो साइड तो बच्चों ए ही रहेगी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो इसको भी आप स्टूडेंट फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया is the area of all sides apart from top and bottom फेसेस। की बच्चों हम लेटरल सरफेस एरिया में निकालते तो सारी साइड्स का एरिया है, लेकिन हम कौन सी साइड को छोड़ देते हैं? एक ऊपर वाली और एक बेटा नीचे वाली। तो 6 में से अगर हम 2 को कम भी कर देंगे तो भी मेरा 4a स्क्वायर डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो आप इसको सेकंड मेथड से ऐसे दो साइड के एरिया को माइनस करके आप ये भी निकाल सकते हैं। तो 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये भी आप सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब का स्टूडेंट से बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है √3 इंटू में एल, जहां पर जो एल होता है वो बच्चों क्या होती है? साइड होती है। और अगर हम बात करेंगे पी ऑफ क्यूब मतलब पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब विच इज इक्वल टू 12 इंटू में साइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्यूब का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक बार वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं पूरा दोहरा देता हूं कि क्यूब इज अ थ्री डायमेंशनल शेप बाउंडेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस एंड इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल टू ईच अदर। प्रॉपर्टीज में अगर लोग बात करें कि क्यूब में स्टूडेंट 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस से वो घिरा हुआ होता है। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोग कुछ इस प्रकार से निकालते हैं कि इसमें 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। इट मींस दैट कि डायरेक्ट पे हम लोग पढ़े तो 6 स्क्वायर एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा क्या हो जाता है? 6 स्क्वायर हो जाता है, जहां पर लेंथ,
ब्रेथ और हाइट आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं। क्लियर हो गया होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हम लोग स्टूडेंट सारी साइड्स का एरिया निकालते हैं, लेकिन कौन कौन से को छोड़ देते हैं, एक टॉप और एक बॉटम। तो लेटरल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल साइड्स अपार्ट फ्रॉम टॉप एंड बॉटम फेसेस। तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली 4a² हो जाएगा। अगर डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो √3 इंटू साइड, और अगर पेरीमीटर ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो इज इक्वल टू 12 इंटू साइड। तो ये था स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको क्यूब में दे दिया है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको क्यूब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आप कोई और भी शेयर जानना चाहते हैं तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसके डिटेल्ड वीडियो प्रूफ के साथ बता दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आई लव माई इंडिया। जय हिंद, जय भारत।